अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो पाई के बारे में बहुत लोग परेशान है कि इसकी प्राइस जो है वो गिर क्यों रही है। ठीक है, तो लास्ट प्राइस इसका कहाँ तक रह सकता है, यहाँ पर देखें $0.80 तक इसकी प्राइस आ चुकी है। ठीक है, तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। अगर आप पाई पे ट्रेडिंग करते हैं तो ये आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जो मैं बताने लगा हूँ आपको, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा लॉस इसमें हो सकता है। आप देखते हैं कि पाई जो पंप मारता है तो डबल से भी ट्रिपल चला जाता है। ठीक है, पिछले 1 2 3 दिनों में इसने जो पंप किया है वो आप जानते हैं, डबल से भी आगे निकल गया था। अब इसकी जो लेटेस्ट यहाँ पे देखें कितना इसने डंप किया है, यहाँ पे ये चेक कर लें, आपके सामने है। यहाँ पे ये कैंडल देखें, यहाँ पे बिग इन्वेस्टर बैठे हैं, एक्सचेंजें इसमें इन्वॉल्व हैं। वो यहाँ पर पैसा लगाती हैं। पैसा कब लगाती हैं? 0.50 पे। ठीक है, और जब वो पंप करता है तो और पैसा डाल के सारा इकट्ठा निकाल के बाकी यूज़र देखते रह जाते हैं। फिर डंप जब होता है ना, तो फिर ये 10 10 20 20 सेंट डंप होने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस गिरने लग जाती है। और जब ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिन लोगों ने माइनिंग की है, तो तब भी बहुत ज़्यादा डंप होता है। तो मेन वजह क्या है, ये स्टेबल क्यों नहीं हो रहा, प्राइस पंप क्यों नहीं कर रही? बेहतरीन जो लोग इसकी जो माइनिंग जिन लोगों ने की है, उन लोगों ने, बहुत लोगों ने होल्ड करके भी रखे थे। इतनी तो अवाम है इसकी, तो वो भी जब सेल करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा डंप होता है। तो बात करते हैं, क्या ये 0.80 से भी नीचे जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है। 100 बिलियन का यहाँ पे ओवरव्यू में देखें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, इन्होंने जो डाटा फ्राहम किए वो चेक करें। मैक्स सप्लाई ये देखें जी, 100 बिलियन की सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कुलेट सप्लाई कर रही है वो 7 बिलियन है। ठीक है, जब पाई लिस्ट हुआ था एक ही दिन में इसकी सप्लाई जो है 6 बिलियन मार्केट में आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 बिलियन और आ चुकी है। तो हर मंथ अगर 1 बिलियन आती गई, आप खुद सोचो, ये 100 बिलियन तो पूरा होना है ना। अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि इसकी 100 बिलियन ही सप्लाई है। यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, देख लें आप। ओके एक्स डाटा गलत नहीं आपको देता। यहाँ पर देखें ऑल टाइम लो 0.10। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर इस तरह हर 2 मंथ बाद इसकी सप्लाई आती गई मार्केट में, 1 बिलियन आती गई, तो इसकी तो यहाँ इससे भी बहुत सस्ता हो जाएगा। ये 0.10 ऐसा ना, 0.001 कर लें आप। लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी आपने इसको होल्ड नहीं करना, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी आपने पाई को होल्ड नहीं करना, इसका कोई ट्रस्ट नहीं है। बहुत यूज़र को यहाँ से लॉस हुआ है। अभी देखते देखते यहाँ पे देख लें, 1 सेंट कम हुआ है, तो भी ये और डंप जाएगा। यहाँ पे लास्ट डंपिंग जो लिखी हुई है 0.78 है, तो इससे भी ज़्यादा ये डंप जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी बीटीसी ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा। अब जी खुद देख लें, बीटीसी ऊपर जा रहा है, ये पाई साहब डंप कर रहे हैं। भाई मेन जो टॉपिक पकड़ो आप, इसकी सप्लाई बहुत हाई है, पीछे सप्लाई पता नहीं किधर से आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इसको इतना रिस्क ना लो। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, इसमें होल्ड वगैरह करना है, तो इतना लंबा होल्ड ना करो कि आप $200 के लेके बैठ जाओ और ये डंप करता करता 0.10 पे सारा कुछ ही आपका उड़ जाए। हाँ, एक चांस होता है इसमें, जब ये 0.50 तक जाता है ना, तब आप इसमें रिस्क लिया करो। फिर ये जाता है तकरीबन ऊपर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये पंप करता है। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरे जहन के मुताबिक ये एक फ्लॉप टोकन है। ठीक है, ना इसका कोई बैकग्राउंड है, जस्ट एक कम्युनिटी इकट्ठी करके सब आपस में ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है। इसका तब लास्ट गैस सिचुएशन का पता लगेगा जब सारी सप्लाई मार्केट में आएगी। समझ आ गई? 100 बिलियन सप्लाई कोई कम नहीं होती। आइस को देख लें, 25 बिलियन की सप्लाई पे क्या रेट लगा हुआ है।
यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सप्लाई का बहुत मुनसर होता है, फंडिंग तगड़ी हो तो सप्लाई भी कुछ नहीं हो सकता। चलो तो फिर $3 तक तो ये गया था पाई तो, लेकिन सप्लाई जब सब हैं ही माइनिंग वाले तो फंडिंग किधर से आ जाए। 100 बिलियन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखें ये आइस की सप्लाई ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैक्स सप्लाई इन्होंने बर्न 4 बिलियन तो इन्होंने बर्न कर दी है। यहाँ पे देखिए 21 बिलियन आइस की सप्लाई है। ये एक रियलिटी में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस आइस की प्राइस आप खुद देख लें कितनी जा रही, 0.006। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि पाई को लेकर आप इतने परेशान ना हो। हाँ, अगर बाइनांस अनाउंस कर देता है तो फिर भी इसकी प्राइस जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर यहाँ से पंप होती है, ठीक है, तो $1.5 तक चली जाएगी, ज़्यादा नहीं। बाकी लिस्टिंग जब होगी बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब लोग बाइंग करेंगे ना, तो बाय करते करते ये भी ज़ीरो आधा डॉलर आती है ना, तो बाय करते करते प्राइस जो है 20-30 सेंट बढ़ जाएगी, 40 सेंट बढ़ जाएगी। ये तो नहीं ना, $5 तो नहीं ना हो सकती, इतने ही डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जहन में रख के सोचो, लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड मत करो। ये ख़तरे की घंटी है आप लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बायबिट ने ऐसे नहीं इसको रिफ्यूज़ किया था, ये बस बाइनांस तो तभी इसके पीछे पड़ा हुआ है कि इसके पास कम्युनिटी है। बाइनांस को कम्युनिटी चाहिए, टोकन जिस तरह का नत्थु खैरा हो, बाइनांस जो है वो लिस्ट कर देता है। बस उसको कम्युनिटी चाहिए, वो इसकी कम्युनिटी को लाइक करता है, ना इसका कोई बैकग्राउंड है ना कोई फंडिंग है। बस कम्युनिटी के इनसार पर ये नंबर 3 पे है। लायर 1 की ब्लॉक चेन है भाई, ये चीज़ें हैं इसमें, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और शॉर्टकट जो इसमें एक्सचेंजें इन्वॉल्व होती हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, बाकी फंसते हैं छोटे यूज़र। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।